हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध बताने वाला हूं। बहुत ही बेहतरीन और सरल निबंध बताऊंगा। तो किस तरीके से लिखना है, कितने पेज लिखना है, आपके हर एक क्वेश्चन का आज की इस वीडियो में जवाब दूंगा और अच्छे से पूरा निबंध आपको बताऊंगा कि कैसे एग्जाम में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, किसी का भी आप निबंध लिखें, कोई भी टॉपिक पर निबंध लिखें, आप लोग सबसे पहले इस तरीके से लिखेंगे। जैसे पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिख रहे हैं तो इस तरीके से हाईलाइट हेडिंग एग्जाम में आपको लिखना है, ठीक है। काले स्केच से लिखेंगे, नीले लाल का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को पहली हेडिंग रूपरेखा डालना है ब्लैक पेन से, ठीक है। रूपरेखा हेडिंग डालने के बाद पहली हेडिंग आपको प्रस्तावना डालना है, दूसरी हेडिंग आपको डालना है प्रदूषण के प्रकार, तीसरी हेडिंग आपको डालना है प्रदूषण के कारण, चौथी हेडिंग आपको डालना है प्रदूषण से नुकसान और पांचवी हेडिंग डालना है आपको उपसंहार। अब उपसंहार में हम अपने सुझाव व्यक्त करते हैं, प्लस इसमें हम सुझाव क्या व्यक्त करेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकना कैसे है, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय, ठीक है। कोष्ठक में आप ये हेडिंग भी लिख देंगे, आपकी इच्छा हो तो इतना ना लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो आपके ऊपर है। उसके बाद अब आपको इन सभी हेडिंग्स में जितनी भी आपने सब हेडिंग्स बना लिया है, इन सब हेडिंग्स पर आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है, ठीक है। यानी कि कितना कितना लिखना है चलिए बताता हूं। यहाँ पर आपको पहली हेडिंग डालना है प्रस्तावना, जो पहली हेडिंग थी यहाँ पर डाल दो प्रस्तावना। अब लिखना शुरू करो कि जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण दूषित हो जाता है, जिससे जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ जाता है। इस समस्या को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। यानी कि सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि भैया जिस टॉपिक पर हम निबंध लिख रहे हैं वो टॉपिक है क्या, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण है क्या, आखिर ये क्यों हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट है और इससे हमें क्या क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहले तो ये हमें बताना जरूरी है कि भाई पर्यावरण प्रदूषण है क्या, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण पर ही हस्तक्षेप करते हैं, जिससे ये समस्या उत्पन्न हो रही है। पर्यावरण प्रदूषण दिन प्रतिदिन वैज्ञानिक प्रगति की वजह से भी बढ़ रहा है, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता जा रहा है, नए नए प्रकार के गाड़ी और मोटर कार आ रहे हैं, जिससे कर क्या रहे हैं, लोग उनका यूज कर रहे हैं। ज़्यादा मात्रा में डीजल पेट्रोल की खपत हो रही है और इससे हमारा पर्यावरण बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, ठीक है ना। यानी जितना ज़्यादा विज्ञान बढ़ रहा है उतना ज़्यादा पर्यावरण हमारा दूषित हो रहा है। आगे लिखेंगे दिन प्रतिदिन वैज्ञानिक प्रगति की वजह से भी बढ़ रहा है, क्योंकि वैज्ञानिक यंत्र एवं रसायन ज़्यादातर पर्यावरण को दूषित करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर रासायनिक एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, इससे भी हमारे पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलता है। अब देख सकते हो प्रस्तावना में आपको इतना लिखना है। उसके बाद अब आपको अगली हेडिंग डालना है प्रदूषण के प्रकार। इसमें लिखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण के कुछ मुख्य प्रकार इस प्रकार है, ठीक है। जैसे पहला है दोस्तों वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है दोस्तों ध्वनि प्रदूषण। है तो बहुत सारे प्रकार, लेकिन यहाँ पर हम केवल मुख्य मुख्य लिखेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर प्रकार ही लिखते जाएंगे तो पूरा निबंध लिखने में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा और ऐसा हमें नहीं करना है। सबके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम ये जो सब हेडिंग्स बन गई हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। जैसे वायु प्रदूषण के बारे में लिख देंगे कि जब प्रदूषण वायु द्वारा होता है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब जीवधारियों के द्वारा की गई क्रियाओं के कारण वायुमंडल दूषित हो जाता है तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। इससे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अब आपको अगली हेडिंग डालना है दोस्तों जल प्रदूषण। इसमें लिखेंगे कि कारखानों से निकलने वाले गंदे नालों, तालाबों में जानवरों को धोने, कपड़े धोने इत्यादि कारणों के कारण जब जल दूषित हो जाता है तो इसे जल प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। इससे जल लोगों के लिए हानिकारक हो जाता है, क्योंकि जब जल प्रदूषित हो जाएगा तो जैसे वो शरीर के अंदर जाएगा लोगों के अंदर बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होंगी, ठीक है। अगली हेडिंग आपको डालना है ध्वनि प्रदूषण। इसमें लिखेंगे कि मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, लाउड स्पीकरों तथा मशीनों की तीव्र ध्वनि के कारण ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है, जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर पड़ता है तथा पशु पक्षियों का जीवन भी संकट में पड़ जाता है। तो भाई ये तो बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों, क्योंकि अभी नवरात्रि की वजह से भाई इतना ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण हो रहा है कि मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है ना। बैकग्राउंड में म्यूजिक चलते ही रहते हैं, तो इस वजह से दोस्तों ध्वनि प्रदूषण जो है मनुष्य को मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देता है। जो लोग लीड लगा करके ज़्यादा तीव्र आवाज़ में सुनते हैं गाने वगैरह, वो भाई इतना ज़्यादा मानसिक तरीके से कमज़ोर हो जाते हैं कि उनका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता, ठीक है। अगली हेडिंग आपको डालना है प्रदूषण के कारण। इसमें लिखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण के कई कारण हैं। विज्ञान ने जीवन को सुलभ बनाने के लिए अनेक यंत्रों का निर्माण किया है, परंतु वही यंत्रों का उपयोग पर्यावरण को दूषित करने में लगातार किया जा रहा है, ठीक है। साथ ही अनेक उद्योग धंधों के खुलने से दूषित धुआं पर्यावरण में फैलता है तथा दूषित नाला नदियों और तालाबों को दूषित करता है, ठीक है। जनसंख्या में जिस तेजी से विस्तार हो रहा है उसी तेजी से लोगों की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से हनन हो रहा है। इतना आपको इस हेडिंग के अंतर्गत लिखना है प्रदूषण के कारण पर, ठीक है। उसके बाद अब आपको अगली हेडिंग डालना है प्रदूषण के नुकसान, ठीक है। प्रदूषण के नुकसान, इसमें लिखेंगे कि प्रदूषण हमारे जीवन को विविध तरीके से प्रभावित करता है।
आगे लिखेंगे कि वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस संबंधी बीमारी हो जाती है, ठीक है ना, हो जाती है। उसके बाद लिखेंगे कि ध्वनि प्रदूषण से लोग मानसिक तौर पर कमजोर हो जाते हैं व जीवधारियों का जीवन मुश्किल हो जाता है तथा जल प्रदूषण की वजह से लोगों के पेट में अनेक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। इतना आपको लिखना है इनके नुकसान के बारे में। आगे लिखेंगे अतः विभिन्न प्रकार का प्रदूषण अलग अलग तरीके से लोगों को प्रभावित करता है, ठीक है। उसके बाद अगली हेडिंग आपको डालना है उपसंहार। इसमें हम अपने सुझाव व्यक्त करेंगे तथा ये बताएंगे कि पर्यावरण प्रदूषण से हम कैसे बच सकते हैं। इसमें लिखेंगे कि इस समस्या को कम करने के लिए हम सबको अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा पेड़ लगेंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन जनरेट होगी और ऑक्सीजन जनरेट होगी तो पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, खासकर वायु प्रदूषण, ठीक है ना, जिससे वायु प्रदूषण कम होगा। आगे लिखेंगे कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए हमें कारखानों, घरों का दूषित नाला नदियों तालाबों में नहीं मिलाना चाहिए। साथ ही मृत जीवों अथवा शवों को नदियों में प्रवाहित नहीं करना चाहिए, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए हमें साउंडों, लाउड स्पीकरों आदि का कम उपयोग करना चाहिए। बहुत ज़रूरत पड़े, बहुत बड़ी आपके यहाँ खुशी हो, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो, तब चाहे जो बजा लो, वरना शादी ब्याहों पर भी इतना ज़्यादा डीजे का यूज नहीं करना चाहिए, नहीं इससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ता ही जाएगा। पर भैया आज तो वो लोगों की शान है, चाहे ध्वनि प्रदूषण बढ़े चाहे जो बढ़े, लोगों को उससे क्या मतलब, लोगों को बजाने से मतलब है भाई, सब लोग ऐसा ही कहते हैं, ठीक है ना। आगे लिखेंगे अतः इस समस्या को खत्म करने के लिए हम सभी को सामूहिक प्रयत्न करना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोगों को निबंध लिखना है। पूरे 3 पेज मैंने निबंध लिखे हैं, ठीक है ना, 3 पेज आप लोग देख सकते हो। और इसकी पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम पर जाना, ठीक है ना, लर्न विथ आरपी लिखना, हमारा चैनल आएगा, उसको ज्वाइन करना। देख लीजिए ये एक पेज हो गया, ये रहा दोस्तों दूसरा पेज, आप लोग देख सकते हो। अगर इतना निबंध आप लोग लिख देंगे ना तो टीचर क्या कोई भी आपका नंबर नहीं काटेगा, एग्जामिनर की तो हिम्मत ही नहीं होगी आपका नंबर काटने का, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कि भैया पूरा जो है ना यहाँ पर 3 पेज और स्पाइरल की नोट्स बुक है, तो बहुत बड़े पेज हैं इसके भी, ठीक है ना। तो यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।